नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आज की इस कहानी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं भोलेनाथ और एक गरीब लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं, भोलेनाथ की। आइए जानते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यवहार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार का उत्तराधिकारी चिंता रहने लगा और उसको सताती थी। यानी कि वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरी कोई पुत्र हो जिसको मैं अपना सारा कारोबार दे सकूं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था और शाम मंदिर में जाकर शिव जी के घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव को बोलने लगी, हे भोले बाबा, आप उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। जो प्राणी जैसा कर्म करेगा, मैं उसको वैसा ही फल दूंगा। शिव जी द्वारा समझाए गए के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ति हेतु शिव जी से बार बार अनुरोध करने लगी। अतः माता पार्वती के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपको आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे वरदान देकर चले गए और उसे उसके पुत्र में 16 वर्ष की जीवित रहने तक की बात बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश हो गया, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता उसे खुशी को नष्ट कर दिया। यानी कि ना तो वो खुश हो चुका और ना ही वो दुखी रहा। व्यापारी पहले ही सोमवार के दिन भोले बाबा शिव शंकर का विधिवत व्रत किया और कुछ महीनों के बाद उसको एक अति सुंदर बालक ने जन्म दिया और घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र समारोह किया और बहुत ही व्यापारी को यानी कि पुत्र का जन्म हुआ और ना ही उसको अधिक खुशी हुई और ना ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, ना ही खुशी हुई और ना ही दुखी हुई, क्योंकि उसके पुत्र में अल्पायु के रहस्य का पता था। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए हेतु चला गया। रास्ते में चलते चलते मामा भांजा विश्राम हेतु रुकने लगे। वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते लंबी यात्रा के बाद मामा भांजा एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर में राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय तक बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण वह बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर राजा विवाह से इनकार न कर दे, इस कारण उसने नहीं बताया। अब इससे उसकी बहुत बदनामी होगी अगर बता दिया तो जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊं। वर के पिता लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा को धन के मिलने का लालच आ गया। वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और उसके दूल्हा को वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो बनारस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब मुझे इस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा। वह काना है, जो काना है उसकी पत्नी। ने उनकी सारी बात बता दी। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा कि उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये बात की पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारस चला गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब 16 वर्ष का आयु का हुआ तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। खूब अन्न वस्त्र ध्यान देकर रात को
शयन कक्ष में चला गया और शिव जी के वरदान के अनुसार शयन व्यवस्था में ही उसके प्राण पखूटे उठ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा आपस में ही और बोलने लगा। एकत्र होकर बहुत दुखी प्रकट हुआ। उसके लड़के ने मामा के रोने पर विलाप करने के स्वर को समीप गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती माता भी सुन रही थी। माता पार्वती ने कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने से स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं, आप इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर कर दें। भगवान शिव ने माता पार्वती को के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष का आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन करके उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह लड़का फिर उठ के खड़ा हो गया और शिक्षा प्राप्त करके मामा लड़के भांजे के साथ नगर में चले आए। दोनों चलते ही उसी नगर के बीच में पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का समारोह हो रहा था। समीप में गुजरते हुए नगर से राजा ने उसे यज्ञ को आयोजन देखा और उसे तुरंत ही उस लड़के के मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़का को महल में ले आया। कुछ ही देर में उन्होंने महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। उधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उसके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर में के द्वार पर पहुंचा और अपने बेटे को विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और करने और व्रत कथा सुनने को प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे रहा हूँ। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त तथा सोमवार व्रत करने से व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हुई। इस प्रकार जो भी भक्त सोमवार को व्रत करता है और उसको सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए जय शंकर की।